हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ में क्या हमें देखना होता है, दो चार्जेस अगर आपको गिवन है, डिफरेंट चार्जेस गिवन है, डिफरेंट स्टैटिक पॉइंट चार्ज। ओके, दो अलग अलग स्टैटिक पॉइंट चार्ज अगर गिवन है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर जितना है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर जितना है, तो इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्स को जब मैं मर्ज करूंगा तो मुझे मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैथमेटिकली अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने जाऊं तो F इक्वल टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट पुट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, स्मॉल के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे अगर k की बात की जाए, देखिए बाकी सब टर्म तो आप जानते हैं, Q1 Q2 चार्जेस है और स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का, और F जो है फोर्स है। तो यहाँ पे k क्या है, k को हम बोलेंगे स्मॉल k है, k को बोलेंगे हम कूलम कांस्टेंट, स्मॉल k को बोलेंगे हम कूलम कांस्टेंट। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल k की, जो वैल्यू होती है कूलम कांस्टेंट की, वो होती है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट इसका इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा, k को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो मेरे पास नया जो फॉर्मूला होगा k इक्वल टू स्मॉल k इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, F इक्वल टू k इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। अब मैं इनका यूनिट पुट कर दूंगा तो मुझे k का यूनिट मिल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, r यानी डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई में तो उसका स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे k का वैल्यू जो है, ये वैल्यू कहाँ से आया, तो k का वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से आया, स्मॉल k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, वेर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ ओके ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमें मिला परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो आपको याद रखना होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, सिर्फ हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अभी ये जो फोर्स है, इन दो चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में पुट करता हूँ और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं r लेता हूँ, तब इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर मैं k का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू k के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, किसके लिए, वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, अगर हम मीडियम की बात करते हैं, इन दोनों चार्जेस को अगर मीडियम में रखा गया है, मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम हो सकता है वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है, कैरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो मीडियम जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा।
तो इन दोनों चार्जेस को अगर मैं मीडियम में रखता हूँ तो इन दोनों चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैं एफ एम से डिनोट करूँगा। ठीक है, इन दोनों चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको एफ एम से डिनोट करूँगा। तो वो हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा मीडियम के लिए फॉर्मूला बना। ओके, अब देखिए इन दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है। दोनों, ये जो है फार्मूला जो है वैक्यूम के लिए है और ये मीडियम के लिए। तो वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। सिर्फ डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का है। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और वेयर एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, मीडियम की परमिटिविटी। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, F डिवाइड बाय एफ एम इक्वल टू, यहाँ पे जो सेम वैल्यू है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, 1/4 पाई 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है सेम है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो आपका ख्याल आ जाएगा। तो F अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल हुआ, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे हम बोलेंगे कैपिटल K से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये कैपिटल K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिला, F अपॉन एफ एम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इस पे से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अगर आपको गिवन है ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, गिवन है फाई, मैं वैक्यूम में ले लेता हूँ, चार्जेस पे जो फोर्स है वो गिवन है 15 न्यूटन। अगर मैं चार्ज को वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में रखता हूँ तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 15 न्यूटन गिवन है। तो अगर उन्हीं चार्जेस को मैं मीडियम में रखूंगा तो कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इस फॉर्मूला का यूज करके इस पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, 15 डिवाइड बाय एफ एम हमें फाइंड करना है, इक्वल टू के की वैल्यू आपको गिवन है ऑयल के लिए 5, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ पे हमें फोर्स कितना मिला, मीडियम में अगर चार्ज को रखता हूँ तो 3 न्यूटन जितना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो देखिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, कूलम्ब लॉ क्या होता है। इसका स्टेटमेंट गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं स्टैटिक पॉइंट चार्ज को किसी स्पेस में, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या मीडियम में रखता हूँ, तब इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों फोर्स को मैं मर्ज करता हूँ तो F प्रोपोर्शनल क्या मिलता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट पुट करते हैं, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे K जो है उसे बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट, स्मॉल k है। ठीक है, कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट कैसे फाइंड किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें K को हम सब्जेक्ट बना के एक नया फॉर्मूला बनाएंगे और इन सब की यूनिट हम पुट कर देंगे, तो हमें K का यूनिट मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और K का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और उसकी वैल्यू गिवन है 8.85 × 10⁻12। ये फॉर्मूला जो हुआ, अगर मैं इसमें K की फॉर्मूला पुट करता हूँ तो मिलेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर
स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला हमने वैक्यूम के लिए फाइंड किया। अगर मैं चार्ज को वैक्यूम में रखता हूँ तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर चार्ज को किसी मीडियम में, जैसे कि वाटर, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, किसी मीडियम में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो उसको हम कैसे देंगे, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ इतना ही है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। बाकी सब जो टर्म्स हैं वो पूरे के पूरे सेम है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम मीडियम के लिए बात कर रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। वहाँ पे हम वैक्यूम में रखे थे तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ऊपर देखिए एफ अपॉन एफ एम, और बाकी के सब जो टर्म है वो सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनके रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इसको रेशियो को हम के से डिनोट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, के को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्मूला एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के। एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के में क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, सपोज आपको JEE में क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के लिए कि ऑयल का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 5, ठीक है। ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 5, और अगर चार्जेस को मैं वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में रखता हूँ तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो गिवन है 15 न्यूटन। तो उसी चार्जेस को मैं उस ऑयल में रखता हूँ यानी कि मीडियम में रखता हूँ तो उस पर ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के। वैल्यू पुट किया तो मुझे एफ एम कितना मिल गया, 3 न्यूटन जितना।